नमस्कार दर्शक मित्रों, दमन न्यूज में आपका स्वागत है। समाचारों की शुरुआत करने से पहले एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों में। बलसाड़ के वीरवल में 5 दुकानों के ताले तोड़ चोर हुए थे फरार। दादरा नगर हवेली में प्राथमिक शिक्षा विभाग की लापरवाही आई सामने, रास्तों पर बैठकर बच्चों की ली गई परीक्षा। बलसाड़ शहर की लीलापुर की युवती ओलंपिक में गोल्ड मेडल पाने के लक्ष्यांक के साथ उतरी कड़ी मेहनत पर। अब समाचार विस्तार से। बलसाड़ जिले में फिर से एक बार चोरों ने मचाया आतंक। वीरवल फाटक के पास आई 5 दुकानों के ताले तोड़ चोर हुए थे फरार। बलसाड़ जिले के धर्मपुर तहसील के वीरवल फाटक पे आई हुई 5 दुकानों के ताले टूटते हड़कंप मच गई थी। बता दें कि बीती रात वीरवल फाटक के पास आई दुकानों में से जेरोक्स स्टेशनरी, जनरल स्टोर, कपड़े की दुकान, आइसक्रीम पार्लर और मोबाइल की दुकान मिलाकर करीबन 5 दुकानों के अंदर किसी अज्ञात चोरों द्वारा दुकानों के शटर को किसी लोहे के औजार से शटर को मोड़कर अंदर प्रवेश किया था और दुकानों के अंदर से गले में से नगद रुपयों की चोरी करके चोर फरार हुए थे। बता दें कि अज्ञात चोरों ने इन 5 दुकानों में से करीबन 30,000 की रोकड़ रकम की चोरी करके फरार हुए थे। घटना की जानकारी सुबह दुकानदार अपनी दुकानें खोलने के लिए आए, तब टूटे हुए शटर को देखकर दुकान में चोरी होने का पता चलते तुरंत इस बारे में धर्मपुर पुलिस को जानकारी दी गई थी, जिसके चलते पुलिस ने घटनास्थल पर आकर जरूरी छानबीन के साथ चोरी का गुनाह दर्ज कर दुकान एवं आसपास के सीसीटीवी कैमरे के फुटेज खंगालने का कार्य शुरू किया है। काही करे आपण मार देवे रिकाने काही करे मारना काही नाही। संघ प्रदेश दादरा नगर हवेली में प्राथमिक शिक्षा विभाग की देखी गई लापरवाही। स्कूली बच्चों को अलग अलग जगहों पर बिठाकर ली गई परीक्षा। केंद्र शासित प्रदेश दादरा नगर हवेली के छोटे छोटे स्कूली बच्चे रास्ते और नुक्कड़ की गलियों में खुले में परीक्षा देते हुए देखे जाने पर दान्हा प्राथमिक शिक्षा विभाग की घोर लापरवाही देखी गई है। बता दें कि कोरोना के चलते जहां एक तरफ स्कूल बंद है, ऐसे में कक्षा 2 से 8वीं तक के करीबन 35,000 बच्चों की दान्हा प्राथमिक शिक्षा विभाग द्वारा ब्रिज कोर्स के तहत सभी बच्चों के प्री टेस्ट की परीक्षाएं ली जा रही हैं। जहां स्कूल बंद है, वहीं शिक्षा विभाग द्वारा सभी बच्चों के घर के नजदीक के इलाकों में शिक्षकों को भेजकर प्री टेस्ट लेने की कामगिरी करवा रहे हैं। वहीं आज दान्हा में छोटे छोटे मासूम बच्चे सोसाइटी में, मंदिर के आसपास, कहीं जमीन पर तो कहीं चाइनीज और आमलेट की छोटी दुकानों के डाइनिंग टेबल पर परीक्षाएं देते नजर आए थे, जहां किसी भी प्रकार का सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा हो, ऐसा नहीं देखा गया। एक और दान्हा प्रशासन कोविड-19 के गाइडलाइन का पालन बड़े ही सख्ताई से लागू और उसका पालन करवा रही हो, वहीं दूसरी ओर दान्हा शिक्षा विभाग द्वारा इन छोटे छोटे बच्चों के ब्रिज कोर्स की प्री टेस्ट का ही दूसरी ओर वैकल्पिक व्यवस्था करने के बजाय इस तरह से शिक्षकों को भेजकर परीक्षाएं करवा रहे हैं, वह कितना उचित है, यह तो आप खुद ही इस वीडियो में देख खुद अनुमान लगा सकते हैं। ऐसे में 3 से 4 दिनों तक चलने वाली इस परीक्षा को लेकर शिक्षा विभाग बच्चों के लिए जरूरी बैठने की व्यवस्था करे, ऐसी बच्चों के अभिभावक मांग कर रहे हैं। एग्जाम चालू है, किस चीज का, कौन सी स्टैंडर्ड का है मैडम?
आपका बच्चा कौन सी स्टैंडर्ड में? मेरा आया ही नहीं अभी। ये 4th का 3 का चाहिए अपने को। अच्छा 4th का है सर। 4th का मालूम नहीं पड़ रहा है। 4th में मैसेज भी आया है। आपको इधर किसने बुलाया था? मैसेज फोन में आया। एग्जाम चल रहा है इधर? या तो पेपर लेकर जाओ या घर पे करो ऐसा। ऐसा है। का हो गया वो बाजू हट जाओ ना। और ये पेपर मैंने फोल्ड अच्छे से कौन सा खाते हैं मेरा ये भीड़ बन जाती है इसका। विदेश में ओलंपिक गेम्स खेले जा रहे हैं, तो आने वाले ओलंपिक में गोल्ड मेडल लाने के लक्ष्यांक के साथ वलसाड़ की मध्यम वर्गीय छोटी सी उम्र में किक बॉक्सिंग और मिक्स मार्शल आर्ट में महारत हासिल कर कड़ी मेहनत में जुड़ी है केशा मोदी। एक और जहां खेलकूद हो या संगीत हो, सभी जगह भारत ने अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान देकर सफलता के सर शिखर किए हैं। तो अब पीछे हटने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। अब हम कदमों को आगे और आगे बढ़ाकर ढेर सारे मेडल भारत के नाम दर्ज करवाकर देश का नाम रोशन कर रहे हैं। तो हाल ही में विदेश में ओलंपिक गेम्स चल रही हो, ओलंपिक में गोल्ड मेडल लाने के लक्ष्यांक के साथ वलसाड़ की 18 वर्षीय युवती किक बॉक्सिंग और मिक्स मार्शल आर्ट की तैयारियों में जुटी है। जब बच्चों के खेलने कूदने के दिन रहते हैं, उस उम्र में ये युवती ने किक बॉक्सिंग और मिक्स मार्शल आर्ट में महारत हासिल की है और 18 साल की इस युवती ने सिर्फ 2 साल में 12 जितने गोल्ड मेडल प्राप्त किए हैं। હું વલસાડની એક્સ્ટ્રીમ માર્શલ આર્ટ એન્ડ સેલ્ફ ડિફેન્સ એકેડેમીમાં છેલ્લા 3 વર્ષથી ટ્રેનિંગ કરી રહી છું અને છેલ્લા 2 જ વર્ષમાં હું 12 ગોલ્ડ મેડલ પ્રાપ્ત કર્યા છે અને બધા જ ગોલ્ડ મેડલ લગભગ મેં મારાથી વધારે કેટેગરીમાં જીત્યા છે। મોસ્ટલી વુમન કેટેગરી 50 થી ચાલુ થાય છે અને મારું હાલનું વેઇટ 42 to 43 kg છે। તો અત્યાર સુધી મારી બધી ફાઇટ મારાથી વધારે એજ કેટેગરી અને વેઇટ કેટેગરી સાથે થઈ છે અને એમાં હું 12 ગોલ્ડ મેડલ મેળવ્યા છે। હવે અમે લોકો આવનારી 25 ઓગસ્ટે નેશનલ છે અમારી ગોવામાં, જેની અમે લોકો હમણાં તૈયારી કરી રહ્યા છે અને મારું અને અમારી એકેડેમીનું એવું પ્લાનિંગ છે કે અમે લોકો નેશનલ જીત્યા પછી ઇન્ટરનેશનલ જઈએ, જે અમારું એક બેંકોકમાં છે, એક યુએસએમાં છે અને એક કઝાકસ્તાનમાં છે। અને ઇન્ટરનેશનલ ઇફ અમારું ક્લિયર થઈ ગયું તો પછી અમારું હવે ઓલિમ્પિકનું પ્લાનિંગ છે, કારણ કે હવે કિક બોક્સિંગ ઓલિમ્પિકમાં પણ આ વર્ષથી આવી ગયું છે અને મિનિસ્ટ્રી ગેમમાં પણ આવી ગયું છે। સો એ માટે અમને વધારે ચાન્સીસ છે કે હવે લોકો અમે કિક બોક્સિંગમાંથી ઓલિમ્પિક સુધી પણ જઈ શકીએ અને દેશ માટે અમે ગોલ્ડ મેડલ લાવી શકીએ। અમે લોકો સવારે 2 hours અને સાંજે 1 to 2 hours એટલે ઓલમોસ્ટ 4 hours અમે લોકો ટ્રેનિંગ કરીએ છીએ। સવારે અમે લોકો ફાઇટ ડ્રિલ્સ અને સ્ટ્રેન્થ ટ્રેનિંગ એવું બધું કરીએ છીએ અને સાંજે અમે પ્રોપર લાઇટ સ્પારિંગ એટલે કે એક રીતની ફાઇટ જ કરીએ છીએ, બટ લાઇટ કોન્ટેક્ટ આરામથી કરીએ છીએ અને જેમાં અમે અમારી સ્કિલ્સને ડેવલપ કરીએ છીએ। અને હવે અમે લોકો ધીરે ધીરે એ જ ટ્રેનિંગ કલાકો વધારીશું અને અમારી
અમે પોતાની સેલ્ફને ડેવલપ કરીશું અને અમને વિશ્વાસ છે કે અમે અમારા વલસાડ સિટીનું नाम रोशन કરીને જ આવશું। गुजरात राज्य के सीमा क्षेत्र पर आए बलसाड़ जिले के बलसाड़ शहर के पास आए लीलापुर गांव में रहने वाली मध्यम वर्गीय युवती ने ओलंपिक में गोल्ड मेडल प्राप्त कर बलसाड़ जिले का नाम रोशन करने का लक्ष्यांक रखकर अब कड़ी मेहनत में जुड़ गई है। बलसाड़ शहर की मध्यम वर्गीय परिवार की केशा अल्पेश भाई मोदी ने सिर्फ 2 साल में ट्रेनिंग लेकर विविध स्पर्धाओं में अपनों से ज्यादा वजन वाली युवतियों के साथ चैलेंजिंग फाइट कर गोल्ड मेडल पाने में महारत हासिल कर चुकी है। केशा ने सिर्फ 2 साल में 12 मेडल प्राप्त किए हैं, 2 सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल भी जीते हैं। दक्षिण गुजरात की केशा पहली युवती है जिन्होंने 2 साल में 12 गोल्ड मेडल जीतकर बलसाड़ जिला और अपने परिवार का नाम रोशन किया है। केशा एक्सट्रीम मार्शल आर्ट में वॉलंटियर के तौर पर बच्चों को ट्रेन कर उनके परिवार को अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए और माता पिता को घर का गुजरान चलाने हेतु सहाय रूप भी बनी है। परिवार की आर्थिक परिस्थिति अच्छी न हो, केशा के माता पिता दोनों कामदार के तौर पर नौकरी करते हैं, जिसकी वजह से घर के सब काम केशा को ही करने पड़ते हैं। उसके बावजूद बॉक्सिंग की ट्रेनिंग भी सुबह शाम लेकर सख्त मेहनत में जुड़े हैं, जो कि 18 साल की उम्र में 12 मेडल प्राप्त करते परिवार भी गर्व महसूस करते हैं। મારું નામ ગાયત્રી મોદી છે અને મારી છોકરીનું નામ કેશા મોદી છે અને એ 2 જ વર્ષમાં 12 ગોલ્ડ મેડલ લાવી છે અને મને બહુ સારું લાગે છે। એની એજવાળા મોટા હાઇટ બોડીમાં મેં એની ફાઇટિંગ જોઈ છે અને એ લોકોને હરાઈને ગોલ્ડ મેડલ લઈ આવતી છે। અમારા ઘરની પરિસ્થિતિ બહુ નબળી છે અને અમે 2 જણા જોબ કરીએ છીએ ત્યારે અમારા ઘરનું ચાલી જાય, ઘરનો ખર્ચો ચાલે છે અને જે કેસાના પાછળ જે એક્સ્ટ્રા ખર્ચો કરવાનો છે તે અમારાથી નથી પહોંચાતું। તે એમના સર ચેતન સર વધારે પડતો સપોર્ટ કરે છે અમને કે મેં છું, છોકરી મહેનત કરતી છે, આગળ વધતી છે, તો તમે એને પાછળ ના કરો। बलसाड़ के लीलापुर में रहती केशा मोदी किक बॉक्सिंग और मिक्स्ड मार्शल आर्ट में 12 जीतने गोल्ड मेडल उससे बड़ी उम्र की युवतियों और उनसे ज्यादा वेट और हाइट वाली युवतियों को हराकर ये मेडल प्राप्त किए हैं। केशा का वेट 42 kg है, तो वुमन कैटेगरी की किक बॉक्सिंग और मिक्स्ड मार्शल आर्ट में फाइटिंग में भाग लेने वाली युवतियों का वेट 50 किलो से ज्यादा से शुरू होता है। उसके बावजूद फाइटिंग में हिस्सा लेकर सभी मेडल प्राप्त किए हैं। केशा हर रोज 4 से 5 घंटे तक ट्रेनर चेतन पटेल के साथ प्रैक्टिस करती है और आने वाले दिनों में केशा गोवा में योजाने वाली किक बॉक्सिंग और मार्शल आर्ट की इंटरनेशनल कंपटीशन में जाकर इंटरनेशनल कंपटीशन जीतकर भारत के लिए गोल्ड मेडल लाने की तैयारी दर्शाई है, जिसको लेकर ट्रेनर चेतन पटेल द्वारा तैयारियां की जा रही है। तो सचमुच अन्य युवतियों के लिए केशा एक उदाहरण रूप बनी है। મારું નામ ચેતન પટેલ છે અને એક્સ્ટ્રીમ માર્શલ આર્ટ એન્ડ સેલ્ફ ડિફેન્સ એકેડેમી જે વલસાડની અંદર લોહાણા સમાજ હોલ ખાતે ચાલી રહી છે એનો હું પ્રેસિડેન્ટ અને ફાઉન્ડર છું। અમારી એકેડેમી 7 વર્ષથી ચાલે છે, બટ છેલ્લા 2 વર્ષની અંદર એક છોકરીનું એડમિશન થયું અહીંયા। એમના મમ્મી પપ્પા અહીંયા આવ્યા, એમનું એડમિશન કરાવ્યું। ખૂબ જ નોમિનલ અને એકદમ જ ડાઉન કેટેગરીનું એક ફેમિલી છે અને એ છોકરીનું નામ છે કેશા અલ્પેશભાઈ મોદી। 2 વર્ષ દરમિયાન એ છોકરીએ 12 ગોલ્ડ મેડલ અલગ અલગ ગેમ્સની અંદર તેમજ 2 સિલ્વર મેડલ અને 2 બ્રોન્ઝ મેડલ મેળવ્યા છે અને એ અમારા માટે ખૂબ જ ગર્વની વાત છે। અત્યારે હાલમાં એ જે છોકરી છે એ ઇન્ટરનેશનલ લેવલની ગેમની તૈયારી કરી રહી છે। અત્યારે 26 તારીખથી લઈને 31 તારીખ સુધી ઓગસ્ટની ગોવાની અંદર અમે ઇન્ટરનેશનલ ગેમની તૈયારી એ રીતે કરી રહ્યા છે કે કિક બોક્સિંગ ગેમ્સ જે છે એ નેશનલ ગેમ રમવા જઈ રહી છે, જેની અંદર જીત્યા બાદ અમે લોકો ઇન્ટરનેશનલી આપણા ઇન્ડિયાને રિપ્રેઝન્ટ કરીશું। સર ખાસ કરીને કિસાન એજ ના લે છે અને તેના ઉંમર કરતાં પણ વધારે ને જી કોમ્પિટિશન આપે છે અને વેટ કરતાં પણ વધારે કોમ્પિટિશન કઈ રીતનું આપે છે? જી 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 એ જે છોકરી છે એની અત્યારે જે હાઇટ અને વેટ છે એ ખૂબ જ ઓછું છે। નોર્મલી ફિમેલની જે કેટેગરી છે એ 50 kgથી ચાલુ થાય છે બધી જ ઓલમોસ્ટ ગેમની અંદર। એનું વેટ અત્યારે 43 kg છે, એટલે ઓલમોસ્ટ 7 kg ડાઉન છે। તેમ છતાં એના કરતાં મોટી હાઇટમાં એઝ વેલ એઝ વેટ કેટેગરીમાં મોટી છોકરીઓને પણ એ ફાઇટ આપે છે અને મેડલ્સ જીતીને લાવે છે। એ ખરેખર ખૂબ જ ગર્વની વાત છે।
અને એ છોકરીના એ વિલ પાવરના લીધે જ અમને ટ્રેનિંગ આપવાનું તેમજ એને આગળ વધારવાનું ખૂબ જ એવું મનોબળ મળી રહી છે. તો ખાસ કરીને ગુજરાતી પહેલી યુવતી છે જે ઇન્ટરનેશનલમાં જાય. જી બિલકુલ. મારી જાણ મુજબ અત્યાર સુધી ગુજરાત કે સ્પેશિયલી વલસાડની અંદર એવી કોઈ છોકરી નથી આ એજ કેટેગરીની અંદર કે જે છોકરી ઇન્ટરનેશનલી આખા ઇન્ડિયાને આઉટ ઓફ કન્ટ્રીની અંદર રિપ્રેઝેન્ટ કરતી હોય કે પછી MMA જેવી એક જેને એકદમ ડેન્જર ગેમ કહેવાય એવી ગેમની અંદર રમીને મેડલ જીતીને લાવતી હોય આવી એક જ એવી છોકરી છે જે ખૂબ જ આટલી આગળ જઈ રહી છે. कोरोना गाइडलाइंस के तहत दमन में कक्षा 9वीं से लेकर 12वीं कक्षा के स्कूल खुलते छात्रों और शिक्षकों में छाई खुशी. कोविड-19 गाइडलाइंस के तहत केंद्र शासित प्रदेश दादरा नगर हवेली और दमन दीव के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, जिसके तहत केंद्र शासित प्रदेश दमन में भी 9वीं से 12वीं तक की कक्षाओं को खोलने का निर्देश दिया गया हो. क्लासरूम में 50% की क्षमता तय की गई हो. स्कूल में प्रार्थना सभा, बाल सभा एवं अन्य सामूहिक गतिविधियों का आयोजन नहीं किया जाएगा और कोरोना गाइडलाइंस के सभी नियमों जैसे कि सामाजिक दूरी, मास्क, सैनिटाइजर का प्रयोग इत्यादि अनिवार्य होगा. साथ ही बच्चों को स्कूल खुलने से पहले उनके अभिभावकों की सहमति ली जाएगी. तो आज रोज दमन की स्कूलों को खोला गया हो. दमन माछी महाजन स्कूल में कक्षा 10वीं से लेकर 12वीं कक्षा के बच्चों को सुबह प्रवेश के समय और छुट्टी के समय कोरोना गाइडलाइंस का पालन करते हुए स्कूल शुरू होते ही बच्चों एवं शिक्षकों में खुशी देखी गई थी. હું કામલી રીતિ દશરથભાઈ છું. હું માછી મહાજન ગુજરાતી મીડિયમ હાઈ સેકન્ડરી કોમર્સ સ્ટુડન્ટ છું. ઓનલાઈન ક્લાસીસમાં વિડીયો કોલમાં ઘણી વાર તકલીફ આવતી હતી, કારણ કે વિડીયોમાં કોઈક વાર બ્લર થઈ જતું, તો કોઈક વાર સાઉન્ડ સિસ્ટમની પ્રોબ્લેમ થઈ જતી હતી, કારણ કે અવાજ અટકીને આવતો હતો. અને હાલમાં શિક્ષક સામે ભણાવે છે તો અમારા ડાઉટ ક્લિયર પણ થાય છે. Good morning. I am Diksha Chauhan. I am in class 12A in Commerce stream. My school is Sri Machi Mahajan English Medium Higher Secondary School. Due to pandemic, everything was closed. Because of that, we are able to attend the online classes. In online classes, we are not able to communicate with our teachers, and so we cannot clear our all doubts which we have. But because when our schools are started, we are able to communicate with our teachers, and we can also clear all our doubts which we can't clear in online classes. So we are very thankful to the administrative office who is able to start the schools, thankful to UT administration who make our school started. So we are able to complete our education in a very easy and simple way, because learning is very important in today's time. I am thankful to UT administration who have started the school as soon as possible. गुड मॉर्निंग टू ऑल. आज हम स्कूल वाले सब इतने एक्साइटेड हैं कि हमको परमिशन मिला है यूटी एडमिनिस्ट्रेशन से स्कूल चालू करने के लिए. तो आज हमारा फर्स्ट डे है स्कूल का. 9 to 12 स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स को हमने बुलाया है स्कूल में इन यूनिफॉर्म, एंड वी आर वेरी हैप्पी टू सी बहुत सारे बच्चे आज प्रेजेंट हैं क्लास में, और फिजिकली क्लास लेने में टीचर्स सब एक्साइटेड थे और बहुत अच्छा क्लासेस चले आज. And we are following all the protocols of COVID rules or guidelines which is laid down by the UT administration. And if the students are coming without the mask, then the school is providing the necessary mask and all other arrangements, sanitizer and everything. And everything is going on very well, very smoothly. तो सब बच्चे भी बहुत खुश, पेरेंट्स भी बहुत खुश, टीचर्स and all the staff members of the school. And I'm also thankful to the management to make all the arrangement in a very short period, whatever is required related to the COVID protocol. मैं शीबा एस मेनन हूँ, इंचार्ज HM ऑफ श्री माची महाजन इंग्लिश मीडियम स्कूल. और मैं ये खुशी जो है मेरे स्कूल के सब स्टाफ के तरफ से कन्वे करना चाहती हूँ सबको. एंड थैंक यू टू ऑल द मैनेजमेंट कमिटी मेंबर्स ऑल्सो. इन अ वेरी शॉर्ट नोटिस ऑल द नीडेड अरेंजमेंट्स वे डन. थैंक यू. दमन न्यूज़ में समय हो चला है एक छोटे से ब्रेक का. होलसेल बाजार, कभी न देखा गया हो ऐसा अनोखा सेल. किचनवेयर और घर के इस्तेमाल में आने वाली प्लास्टिक की हर किस्म की वैरायटीजों का अद्भुत खजाना, यानी होलसेल बाजार. 2000 से ज्यादा वैरायटीज एक ही जगह पर नए फ्रेश स्टॉक के साथ सिर्फ 20 रुपये में. जी हाँ, सही सुना, सिर्फ 20 रुपये में. हमारे यहाँ शीशे की,
प्लास्टिक की, स्टील की, मेलामाइन की और क्रॉकरी की ढेर सारी चीजें उपलब्ध है। तो फिर देर किस बात की, आज ही आइए और अपनी मन पसंदीदा चीजें लेकर खुशी से घर जाइए। तो आइए, हमारा पता है होलसेल बाजार, राम मंदिर हॉल, फर्स्ट फ्लोर, गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल के सामने, सब्जी मंडी, नानी दमन। કસ્ટમરને જ્યારે અહીંયા આવીએ ત્યારે એ લોકો તરફથી જે ફીડબેક મળે એકદમ હું સેટિસ્ફાઈડ છું અને હું પહેલેથી અહીંયા ગાડી લીધી પછી અહીંયાથી સર્વિસ માટે હું અહીંયા આવું છું। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बलसाड़ के घड़ोली गांव में जोड़िया फलिया के एक बंद मकान को चोरों ने बनाया निशाना, पर चोरी करने आए चोर रहे निष्फल। बलसाड़ के घड़ोई गांव में आए हुए जोड़िया फलिया में एक बंद एनआरआई परिवार के बंगले के अंदर चोरों द्वारा चोरी का प्रयास किया गया था। बता दें कि फलिये में रह रहे एनआरआई धीरूभाई पटेल अपने परिवार के साथ मार्च महीने में अमेरिका से अपने बंगले में रहने के लिए आए थे, जहां बंगले का थोड़ा बहुत कार्य जो बाकी था वह पूरा होते धीरूभाई अपने परिवार के साथ वापस जुलाई महीने में नजदीक में रह रहे अपने संबंधी को बंगले की चाबी देकर वापस अमेरिका चले गए थे। तभी 4 अगस्त की देर रात किसी अज्ञात चोरों ने धीरूभाई के बंगले की विंडो की ग्रिल तोड़कर घर में प्रवेश करके बेडरूम में रखी अलमारी और ड्रॉवर को तोड़कर गहने और नगद रुपये को ढूंढने का प्रयास किया था, पर चोरों को कोई कीमती सामान न हाथ लगते चोरों को खाली हाथ ही वापस जाना पड़ा था। घटना की जानकारी अगले दिन धीरूभाई के रिश्तेदार को पता चलते ही उन्होंने बंगले में जाकर देखा तो घर की सभी चीजें बिखरी हुई नजर आई थी, जिसके चलते तुरंत ही इसकी जानकारी बलसाड़ रूरल पुलिस को देते ही पुलिस की एक टीम घटनास्थल पर आकर जरूरी कार्यवाही की थी। नानी दमन मसाल चौक स्थित श्री राज राजेश्वरी भगवती मेलेडी माता जी के नए मंदिर में मूर्ति प्रतिष्ठा महोत्सव का हुआ था आयोजन।
संघ प्रदेश दमन के मसाल चौक स्थित श्री राज राजेश्वरी भगवती मेलेडी माता जी के नए मंदिर में मूर्ति प्रतिष्ठा महोत्सव का आयोजन किया गया था। कार्यक्रम के उपलक्ष्य में सुबह 10 बजे माता जी की भव्य नगर यात्रा निकाली गई थी। भक्त कीर्तन, ऊंट घोड़ों के साथ नगर यात्रा में भक्तजन जुड़े थे। नगर यात्रा शहर के नानी दमन बस स्टैंड से लेकर पुलिस स्टेशन 4 रास्ता, समुद्र नारायण मंदिर से 18 शेरी 3 बत्ती से होकर खारीवाड़ झरीमरी माता मंदिर होकर मसाल चौक पर माता जी के मूर्ति निवास स्थान पर यात्रा को विराम दिया गया था। बाद में कुटीर होम, मंडप प्रवेश, महाप्रसाद का आयोजन भक्तजनों के लिए किया गया था। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में भक्तजन जुड़े थे। दादरा नगर हवेली में भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय अटल भवन पर स्वास्थ्य स्वयं सेवक प्रशिक्षण शिविर का किया गया था आयोजन। भारतीय जनता पार्टी दादरा नगर हवेली एवं दमन दीव प्रदेश के सिलवासा कार्यालय अटल भवन पर दिनांक 6 अगस्त को स्वास्थ्य स्वयं सेवक प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया था। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री सीटी रावी उपस्थित रहकर कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी के आह्वान पर कोरोना की आने वाली तीसरी लहर की पूर्व तैयारी के रूप में देश भर के 4 लाख से ज्यादा कार्यकर्ताओं को स्वास्थ्य स्वयं बैठक के नाम से प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इस बैठक में प्रदेश अध्यक्ष दीपेश टंडेल, पूर्व सांसद नट्टू भाई पटेल, शहर प्रमुख आशीष ठक्कर, खानवेल जिला अध्यक्ष संजय राउत, एसटी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष रमेश कड्डू, महिला मोर्चा अध्यक्षा शिंपल काटेला, प्रदेश के वरिष्ठ पदाधिकारियों ने इस प्रशिक्षण शिविर में हिस्सा लिया था। समाचारों के अंत में आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पे। बलसाड़ के वीरपुर में 5 दुकानों के ताले तोड़ चोर हुए थे फरार। दादरा नगर हवेली में प्राथमिक शिक्षा विभाग की लापरवाही आई सामने, रास्तों पर बैठकर बच्चों की ली गई परीक्षा। बलसाड़ शहर की लीलापुर की युवती ओलंपिक में गोल्ड मेडल पाने के लक्ष्यांक के साथ उतरी कड़ी मेहनत पर। तो ये थे दमन न्यूज के अब तक के समाचार। नए समाचार, नई घटनाओं के साथ फिर मिलेंगे। नमस्कार।